हाय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आप सभी को क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.1 को कवर किया था। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.2 को कवर करूंगा। दोस्तों, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले मैं इस प्रश्नावली में कुछ सूत्र उपयोग होंगे, उन सूत्रों को देख लीजिए। दोस्तों, इसमें है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसे अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इज इक्वल टू होता है -b/a। इसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, इसे अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बराबर होता है c/a। ठीक, -b/a को लिख सकते हैं -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, c/a को लिख सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक, अब इन सभी सूत्रों को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मुझे एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल x² + 5x + 6। अगर इस बहुपद का हम व्यापक समीकरण से तुलना करें, व्यापक समीकरण देखिए, व्यापक समीकरण, ठीक, व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिए, यहाँ से a के स्थान पर इधर क्या है, 1 है, यानी कि हमें a बराबर 1 मिला। b के स्थान पर इस समीकरण में 5 है, यानी कि b बराबर 5 मिला। ठीक, c के स्थान पर इस समीकरण में 6 है, c बराबर 6। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि चर राशि, अचर राशि, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताया है, वो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है -b/a। देखिए b इस समीकरण से लिया गया है, इस समीकरण b का मान यहाँ 5 है, व्यापक समीकरण में देखिए b का मान। इसके बाद हमने ब्रैकेट में लिखा है x का गुणांक। देखिए x है तो x का गुणांक क्या होता है, b। ये देखिए x का गुणांक हमने b लिया है, माइनस ऑलरेडी लगा है। इसी प्रकार से हमें आगे सवालों को हल करना पड़ेगा। फिर से देखिए, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर यहाँ हमने लिखा है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये इज इक्वल टू होता है -x का गुणांक। x का गुणांक बोले तो व्यापक समीकरण से x का गुणांक b है, इसीलिए मैंने यहाँ b लिखा है, ऑलरेडी माइनस लगा है, अपॉन a को मैंने लिखा है x² का गुणांक। व्यापक समीकरण के लिए देखिए x² का गुणांक a है, इसीलिए मैंने यहाँ a लिखा है। इसी प्रकार शून्यकों का योगफल इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c अचर पद है, यहाँ देखिए अचर पद c है। ठीक है, c को अचर पद कहते हैं, c के स्थान पर यहाँ 6 है। ठीक है, अचर पद हो गया, अपॉन x² का गुणांक यानी कि a। यहाँ व्यापक पद में देखिए x² का गुणांक a है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कुछ सूत्र हैं प्रश्नावली 2.2 का। इसके बाद हम प्रश्नावली को पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्नावली में मैं किताब लेता हूँ। देखिए प्रश्नावली में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। यानी कि जो बहुपद दिए गए हैं उनका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। ठीक, हमारा पहला सवाल दिया गया है
हमारा पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए हमें किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उससे बराबर 0 करना पड़ता है, ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसे बराबर के 0 करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद हमें शून्य, देखिए शून्य ज्ञात करना होगा गुणनखंड विधि से, ठीक है। देखिए पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करना होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद से गुणा कीजिएगा 8 आएगा, 8 का नम 8। फिर हमें ऐसे अंक को चूज करना है कि दोनों अंकों का गुणा 8 आए और उन्हीं दोनों अंकों को जोड़ने या घटाने पर 2 आए। समझिए, उन्हीं दोनों अंकों का गुणा करने पर 8 आए और वही दोनों अंक का यूज करने पर 2 आए। देखिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ 4 गुणे 2, 4 दूना 8 हो गया। अब मैं करूँ 4 में से 2 घटाया मैंने, देखिए यहाँ 4 यूज किया मैंने, यहाँ 2 यूज किया, ठीक है। तो 4 में से 2 गया बराबर 2, मुझे यहाँ 2 लाना है, यानी कि गुणा करने पे 8 और घटाने पे या जोड़ने पे 2, तो हमें घटाने पे मिल गया 2, यानी कि जोड़ या घटा वाला टर्म जो मिलेगा उसी का यूज मुझे करना है, ठीक। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, इसके बाद जो ये एक्स है माइनस लगा के ये एक्स है, एक्स हम यहाँ रख लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ये जो 2 है ये 2, माइनस तो ऑलरेडी लग चुका है, एक्स तो बाहर ले लिया, ये 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मैंने इसी को लिया है। इसके बाद आगे 8 इज इक्वल टू 0, इतना अगर आप कर लिए समझ लीजिए आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस बारी बारी से गुणा कर दिए, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, मतलब दोनों में मिल क्या रहा है, x एंड x, ठीक है। तो x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x है तो 2x में से एक x चला गया बाहर तो x बचा, माइनस यहाँ से x बाहर चला गया तो 4 बचा, 4, ठीक है। अब देखिए जितना इस ब्रैकेट में आया है उतना ही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, x तो कॉमन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें x है इसमें x नहीं है, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन का मतलब भाग, 2 से 8 में भाग चला जाएगा, इसलिए यहाँ +2 कॉमन हो जाएगा, +2 बाहर आ गया तो x बचा, x माइनस 2 से 8 में भाग दीजिए, यहाँ से 2 से 8 में भाग दीजिए, 4 बार जाएगा, 2 चौके 8 इज इक्वल टू 0। देखिए जो पद हमें जो पद या जो बीजीय व्यंजक हमें इस ब्रैकेट में मिला वही पद या बीजीय व्यंजक इस ब्रैकेट में मिला, ठीक है। जब दोनों ब्रैकेटों में हमें समान पद मिले तो समझ लेना हमारा गुणनखंड सही है। अब देखिए ये दोनों समान हैं तो उसे एक बार ही लिखना है, यानी कि x माइनस 4। इसके बाद हमारा क्या बचा, ये और ये, यानी कि अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चूँकि हमें पहले शून्य ज्ञात करना है इसीलिए पहले x माइनस 4 बराबर 0 करना है, x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान याद करो, x बराबर 4, माइनस 4 है तो बराबर को उधर जाएगा +4, ठीक है। इसी प्रकार हमें मिल गया पहला शून्यक। दूसरा देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, x बराबर +2 है तो बराबर की उधर जाएगा -2, हमें दूसरा शून्यक भी ज्ञात हो गया, गुणनखंड विधि से मैंने शून्य ज्ञात किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने पर आपको बताया है शून्यक अल्फा प्लस बीटा के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो इसे हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में लेते हैं, यानी कि पहला शून्यक अल्फा इज इक्वल टू 4, दूसरा शून्यक बीटा इज इक्वल टू -2। अब देखिए हमें करना क्या है,
हमें करना है संबंध की सत्यता का जांच। संबंध की सत्यता का जांच करना है। ठीक है, संबंध की सत्यता का जांच करने के लिए पहले हम इस समीकरण को यानी कि इस बहुपद को हम नीचे लिख लेते हैं। ये है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसकी तुलना इस बहुपद की तुलना जो है व्यापक समीकरण से कर दीजिए। व्यापक समीकरण मैंने आपको ऊपर बताया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, व्यापक समीकरण। ठीक, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ से मैं ए के स्थान पर 1 मिल जाएगा, यानी कि ए बराबर 1। बी के स्थान पर क्या हो गया, -2 मिल जाएगा, बी बराबर -2। सी के स्थान पर -8। ठीक है, ए बी और सी के मान हमें पता हो गए। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच के लिए एक बार करना है शून्यकों का योगफल, एक बार शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम करते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2। अल्फा के स्थान पर तर रहे हैं 4 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b। देखिए माइनस तो हमने लगा दिया, b का मान -2 बटे a का मान मैंने 1 निकाला है। ठीक है, इसी के आगे हम हल कर रहे हैं। देखिए 4 में से 2, देखिए यहाँ हो गया 4 प्लस -2 बराबर माइनस प्लस, यानी कि 2/1। फिर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 में से 2 बराबर 2 का 2। अगर राइट एंड राइट बराबर आता है तो हमारा संबंध की सत्यता का जांच जो है सही है। ठीक है, मैंने यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू हल करने पर अगर समान आते हैं तो हमारा संबंध की सत्यता का जांच सही है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, -b/a का मान ये है, यानी कि दोनों तरफ समान आया। ठीक है, इसलिए हमारा जो है संबंध की सत्यता का जांच सही है। अब ये रहा शून्यकों का योगफल। अब हमें करना क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल हम कर लेते हैं। देखिए ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यहाँ से हम कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ओके, देखिए ये मैंने बताया था अल्फा इंटू बीटा =c/a। अल्फा इंटू बीटा, चूंकि अल्फा का मान कितना है 4 मल्टीप्लाई बीटा का मान -2 =c/a। सी का मान मैंने अभी नीचे बताया है, देखिए सी का मान -8, ए का मान 1। ठीक है, -8/1, 4 दूना 8, -8 बराबर -8। इसका भी लेफ्ट एंड राइट बराबर है, यानी कि ये भी सत्यता का जांच सही है। ठीक है, यानी कि सत्यता का जांच करने के लिए 2 सूत्रों का प्रयोग, शून्यकों का गुणनफल एंड पीछे मैंने किया है शून्यकों का योगफल। अगर राइट एंड लेफ्ट बराबर आता है तो समझ लीजिए आपका सत्यता का जांच सही है। इसी प्रकार के सभी प्रश्नों को करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1। ठीक है, देखिए बराबर के 0। ठीक है, यहाँ से गुणनखंड कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, 4 × 4, यानी कि गुणा करने पर 4 और जोड़ने या घटाने पर 4, यानी कि 2 + 2 = 4। मैंने जोड़ा 4 आया, इसी अंक को मल्टीप्लाई किया 4 आया। ठीक है, तो हमें जोड़ने या घटाने वाले टर्म को रखना है, ना कि इसको। ठीक है,
यहाँ से देखिए 4s² माइनस माइनस मैंने ले लिया, एस तो बाहर कर लिया। अब इस 4 को लिख सकते हैं 2 + 2 इसका काम हो गया +1 = 0। बारी बारी से गुणा करिए, 4s² माइनस हो जाएगा 2s माइनस 2s +1 = 0। ठीक है, इसमें कॉमन क्या हो रहा है? पहली बात तो s कॉमन हो रहा है, दूसरा 2 क्योंकि 2 का भाग 4 में जाएगा, तो 2s कॉमन। यहाँ से क्या बचा? 2 × 2 = 4, 2 बचा, 2s हैं, 2s में से एक s निकल गया तो s बचा माइनस। देखिए 2s पूरा का पूरा बाहर है तो यहाँ बचेगा 1। एक बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट में ये आया है उस वही चीज़ इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। यहाँ से देखिए 2s - 1, यहाँ है 2s + 1, तो उसे सिंपली माइनस से -1 कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ से जाएगा 2s - 1 = 0। समान आ गया तो इसे एक बार ही लिखना है। 2s - 1 बचा क्या? 2s - 1 ये भी बचा, 2s - 1 = 0। बारी बारी से शून्य निकालना है। एक बार 2s - 1 = 0, यहाँ से जाएगा 2s = 1 -1 उधर जाएगा +1। ठीक है, यहाँ से देखिए s = 1/2, ये पहला शून्य का आ गया हमारा। दूसरा शून्य 2s - 1 = 0। ठीक है, 2s = 1, यहाँ से s = 1/2, दूसरा भी शून्य हमारा आ गया। ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, इसे अल्फा के बराबर लिख देते हैं एंड इसे बीटा के बराबर लिख देते हैं। संबंध की सत्यता का जांच। संबंध की सत्यता का जांच। ठीक है, संबंध की सत्यता का जांच। देखिए संबंध की सत्यता का जांच, यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैंने अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 + 1/2। ठीक है, 1/2 + 1/2 बराबर, यहाँ से माइनस मैंने लगा दिया। b का मान मैं समीकरण में देखता हूँ। देखिए यहाँ से a का मान, ये b है और ये c है। ठीक है, ये a है, व्यापक समीकरण से मैंने पीछे बताया था। ठीक है, ये a है, ये b है एंड ये c है, तो b का मान -4। देखिए यहाँ रखना है -4 अपॉन a का मान 4। ठीक है, a का मान 4। अब देखिए यहाँ से हर बराबर है तो अंश को जोड़ लिया जाएगा, यानी कि 2/2 = -4/4, तो ये हो जाएगा एक बार ही कटेगा, ये भी एक बार ही कटेगा, यानी कि 1 = 1। देखिए लेफ्ट एंड राइट हमारा बराबर आया। किसके सापेक्ष में? अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, अल्फा × बीटा क्या होता है? यानी कि अल्फा का मान 1/2 एंड बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान हमें ये देखिए समीकरण में दिया है 1 और a का मान 4, यानी कि 1/4। 1/4 यहाँ से देखिए 1/2 × 4 बराबर 1/4। ये भी आया, शून्यकों का गुणनफल भी आया बराबर। ये भी संबंध की सत्यता का जांच बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद मैं देखिए तीसरा क्वेश्चन पर चलता हूँ। लास्ट का आखिरी क्वेश्चन छोड़ूंगा आपके लिए। ठीक है, देखिए तीसरा है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तीसरा है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, अब देखिए ये जो अचर पद है ये पीछे रहना चाहिए, तो इसे सही टर्म में हम लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3 = 0। देखिए क्षेत्रिक 18 यानी कि 9 × 2 = 18, 9 - 2 = 7।
आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 6x² माइनस एक्स को बाहर करेंगे, इस 7 को लिख सकते हैं 9 - 2 लिख सकते हैं, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 9 - 2 -3 = 0। इसके बाद देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 3x, 3 दूना 6x यानी कि 2x माइनस 3 3 9, सॉरी 3, ठीक है। इसके बाद देखिए 2x - 3 एंड 2x - 3, ऐसी कंडीशन जब दिखे तो +1 कॉमन ले लेना चाहिए। तो 2x - 3 = 0। ये वाला समान है तो एक बार लिख लेंगे 2x - 3 एंड दूसरा है 3x + 1 = 0। अब बारी बारी से हम शून्य निकाल लेते हैं। 2x - 3 = 0 इसके लिए, तो 2x = 3 + 3 उधर जाएगा -3, x = 3/2। पहला शून्य हमारा निकल गया 3/2। दूसरे के लिए देखते हैं 3x + 1 = 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3x = -1, x = -1/3। ये हो गया हमारा दूसरा शून्य। अब इसे अल्फ़ा के बराबर मान लेते हैं एंड इसे बीटा के बराबर मान लेते हैं, ठीक। चलिए हमारा ये भी हो गया। अब देखिए हम ऊपर जो हमारा समीकरण दिया गया था इसे लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x - 3। यहाँ से मुझे a बराबर क्या मिला 6, b बराबर -7, c बराबर -3। यहाँ से व्यापक समीकरण ax² प्लस bx + c से, ठीक है, इससे bx + c से। यहाँ से देखिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा का मान 3/2 माइनस बीटा का मान 1/3 = -b का मान -7/a का मान 6, ठीक है। यहाँ से देखिए 9 माइनस इसका गुणा 1, इसका गुणा 9, इसका गुणा 1 और इसका गुणा 6 = यहाँ से जाएगा 7/6। यहाँ से देखिए सॉरी यहाँ से 2 होगा, यहाँ से जाएगा 7/6 = 7/6। देखिए लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू बराबर आ गया, किसके लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 = c का मान -3 अपॉन a का मान 6। यहाँ से देखिए -3/3 दूना 6 = -3/6। ये भी हमारा लेफ्ट हैंड वैल्यू एंड राइट वैल्यू बराबर आ गया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन भी संबंध की सत्यता का जांच ठीक से हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u, 4u² + 8u, ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें अचर पद नहीं दिया हुआ है, फिर भी इसका शून्य हमें ज्ञात करना है, इससे बराबर की 0 करनी है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है 4u। अब यहाँ क्या बचेगा u, क्योंकि 4 तो कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ 2u है, एक u बाहर चला आएगा तो एक u बचेगा, ठीक है। देखिए
प्लस यहाँ 2 बचेगा, 4 2 जा 8, ये तो बाहर है, बराबर 0। यहाँ भी हमें 2, एक ये शून्यक मिल गया। इसके लिए हम शून्यक निकालते हैं, मतलब 2 पद मिल गए, इसके लिए हम शून्यक निकालते हैं। देखिए एक बार 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, यानी कि u इज इक्वल टू 0। दूसरा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और u इज इक्वल टू -2, ये भी हमारा शून्य निकल गया। अब इसे अल्फा इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, इसे बीटा इज इक्वल टू -2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से संबंध की सत्यता का जांच, तो हमारा समीकरण दिया है 4u² प्लस 8u, चूँकि हमें अचर पद तो दिया नहीं है इसलिए इसे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से a बराबर हमें 4 मिलता है, b बराबर 8 एंड c इज इक्वल टू 0 मिलता है, ठीक है। संबंध की सत्यता का जांच, यानी कि पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा एंड बीटा का मान, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, यानी कि 0 - 2 इज इक्वल टू -b का मान 8 अपॉन a का मान 4, तो जगह 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि -2 इज इक्वल टू -2, दोनों बराबर हो गए। ये केस के लिए अल्फा प्लस बीटा के लिए। इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 गुणे -2 इज इक्वल टू c का मान कितना है 0 अपॉन a का मान 4। तो यहाँ से हो जाएगा किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई 0 में किया जाएगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 में किया जाएगा तो उसका आंसर 0 होगा इज इक्वल टू 0। ये भी हमें बराबर मिल गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है t² - 15, ठीक है, t² - 15। देखिए इससे बराबर की 0 कर दीजिए। इससे हम लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए चूंकि यहाँ एक सूत्र बन गया a² - b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसी क्रम में ये वाला सूत्र है, इस पे हमें रखना है। तो a प्लस बी यानी कि t प्लस √15 और t माइनस √15 बराबर 0 हमें ज्ञात हो गया। तो दोनों के शून्य हम निकाल लेते हैं। देखिए t इज इक्वल टू यहाँ से हो गया -√15, इसके लिए हो गया t इज इक्वल टू √15, दो शून्य, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -√15, इसे लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू √15, ठीक है। संबंध की सत्यता का जांच, यानी कि यहाँ से यहाँ बता देते हैं, जगह खाली है, ठीक है। देखिए संबंध की सत्यता का जांच, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चूँकि देखिए इसमें b का मान नहीं है, ओनली अचर पद है। क्या है? अचर पद है। तो देखिए इस समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं t² माइनस, अब देखिए यहाँ x का गुणांक या t का गुणांक है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका संबंध की सत्यता का जांच नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ता है। देखिए -b तो b का मान तो x का गुणांक या t का गुणांक ही होता है, तो वो हमें पता नहीं है, ठीक है। इसका आंसर जो है ये और ये होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4
मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन चलिए लगा देते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ से जाएगा 4 तियाँ 12, यानी कि 4 गुणे 3 बराबर 12, और 4 में से 3 गएगा 1। ठीक है, यहाँ से देखिए 3x² माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 5 है, सॉरी 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम लिख क्या सकते हैं, 4 तियाँ 12, चूँकि x² के गुणांक को अचर पद में गुणा करना होगा। 4 तियाँ 12, यानी कि गुणा करने पे 12 और घटाने पे हमारा 1 आना चाहिए। तो 4 तियाँ 12, और इसी अंक को हमने उपयोग किया और घटाया तो 1 आया। ठीक, इसी प्रकार देखिए 3x² माइनस एक्स को मैंने यहाँ लिखा, 1 जो यहाँ बच रहा है 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3, चूँकि 4 में से 3 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद देखिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो कि चूँकि 3 से 4 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए ओनली x कॉमन होगा, केवल x। तो इससे हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ पे दिखा 3x माइनस 4, जब ऐसी कंडीशन है तो +1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 है, इसे एक बार लिखना है, 3x माइनस 4 ये हो गया। इसके बाद x प्लस 1 बराबर 0। अब बारी बारी से शून्य ज्ञात कर देते हैं। एक बार इसके लिए 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 4, -4 है बराबर के उधर जाएगा +4, तो x इज इक्वल टू 4/3। ये मुझे ज्ञात हो गया पहला शून्य। दूसरा शून्य इसके लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1, ये हो गया हमें दूसरा शून्य। तो सिंपली इसे अल्फ़ा के बराबर मान लेते हैं एंड इसे बीटा के बराबर -1। ठीक है, तो अब इस बहुपद को नीचे उतार लेते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ से a, b और c का मान निकालते हैं। a के स्थान पर 3, b के स्थान पर -1, क्योंकि 1 है यहाँ लेकिन -7 में। इसी प्रकार c इज इक्वल टू -4। अब देखिए शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहीं पर मान रखना है, अल्फ़ा का मान 4/3, देखिए 4/3। इसके बाद प्लस बीटा का मान -3, चूँकि माइनस तो -1 यहाँ से देखिए इज इक्वल टू -b का मान 1, तो माइनस ये माइनस हो प्लस हो जाएगा +1, यानी कि 1/a का मान 3। ठीक है, यहाँ से जाएगा 4 - 3/3, इसका इसमें गुणा माइनस इतना। ठीक है, 4 - 3/3, यहाँ से जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये भी हमारा लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू बराबर आ गया। ठीक है, तो ये भी संबंध की सततता का जांच सही है। अब ये तो मैंने किया अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, अब मैं करता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, देखिए अल्फ़ा का मान 4/3, 4/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा का मान -1 इज इक्वल टू c का मान मैंने क्या निकाला है -4 एंड a का मान 3। देखिए यहाँ से जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ये भी लेफ्ट हैंड वैल्यू एंड राइट वैल्यू बराबर आ गया। ठीक है, इस प्रकार मैंने प्रश्नावली 2.1 के पहले
सभी बिंदुओं को सवाल को मतलब सभी सवाल को लगाया। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं पेपर खत्म हो गया तो मैं पेपर निकाल देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार के सभी सवालों को करना रहेगा। देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। मैं किताब आपके सामने रखता हूँ। देखिए सॉरी, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए इसमें जो हमने देखा, इसमें बहुपद दिया गया था, इसके शून्य ज्ञात करना था, लेकिन इसमें शून्य दिया गया है, इसका बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दूसरे का पहला दिया गया है 1/4 -1 है। ठीक है, तो उसमें कहा है कि क्रमशः शून्यकों का योगफल एंड शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। यानी कि ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल इजक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए यहाँ एक फार्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये फार्मूला होता है x², ठीक है, माइनस x ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूले पर इस वैल्यू को रख देंगे, हमारा बहुपद आ जाएगा। देखिए कैसे, x² माइनस x, अल्फा प्लस बीटा का मान हमने 1/4 निकाला है, 1/4। ठीक है, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। यहाँ से देखिए x² माइनस x/4 -1। ठीक है, इसका आ जाएगा 4x² माइनस x -4। ठीक है, 4x² माइनस x -4, इसका ये वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में मान दिया गया है √2 1/3। देखिए इसमें भी वही सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू 1/3। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही सी सूत्र का प्रयोग होगा, यानी कि x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, देखिए x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। ठीक है, ये हो गया 1/3। इसके बाद x² माइनस √2x प्लस 1/3, इसे सॉल्व, देखिए इससे कर 3x² माइनस 3√2x, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा प्लस 1, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में वैल्यू दिया गया है 0, √5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करें, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको सूत्र जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए x², ठीक है, थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, सही कर देता हूँ। देख, ठीक है, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान 0, ठीक है 0 मैंने रख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5
मैंने अभी पीछे बताया कि किसी भी अंक में जीरो का मल्टीप्लाई करने पर आंसर जीरो ही आता है। देखिए ठीक है, इसमें आ गया हमारा जीरो, यानी कि जीरो नहीं है तो यहाँ से हो गया +√5। ठीक है, ये हो गया +√5। चलिए हमारा √5 आ गया। चौथे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है 1.1। इसके बाद आखिरी के 2 सवाल, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ से देखिए x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा के 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा पे 1, x² माइनस एक्स प्लस 1, इसका आंसर ये हो गया। पाँचवें पे चलते हैं। पाँचवा है -1/4 एंड 1/4। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। सेम उसी फार्मूले पे रखेंगे, x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा के पास गुणे में -1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। ठीक है, x² माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए x/4 हो गया और 1/4 हो गया। इसके बाद इसे हल कर लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर है, इसी से मैं पहले लॉस पर ले लेता हूँ। x² प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, 4x² प्लस x प्लस 1 सही है। ठीक है 4x² प्लस x प्लस 1। अब आखिरी का सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप उस सवाल को डालिएगा, मैं दोबारा किसी वीडियो में उस सवाल को बताऊँगा।